आज से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन अवैध हो गया है। पुराने नोट बैंक में ही बदले जाएंगे। नोटबंदी का आज 25वां दिन है और बैंक और एटीएम के बाहर जनता की कतार जस की तस बरकरार है। तनख्वाह लोगों के खाते में पड़ी है, लेकिन वो इसे ही निकाल नहीं पा रहे। नोटबंदी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि नोटबंदी से ग्रामीण इलाकों में हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सोमवार तक के लिए टाल दिया। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने हर छोटे बड़े कारोबारी के लिए स्वाइप मशीन रखना अनिवार्य कर दिया है। दुकान रजिस्टर्ड है तो दुकान में स्वाइप मशीन होनी ही चाहिए। नोटबंदी के बाद ऐसा आदेश जारी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। अहमदाबाद में महेश शाह नाम के व्यापारी ने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम के तहत अपनी 13,860 करोड़ संपत्ति की घोषणा की, लेकिन पहली किस्त चुकाने से पहले ही वो फरार हो गया। सूरत में एक फैशन शो के दौरान छात्र छात्राओं ने नोट की छपाई वाले कपड़े पहनकर नोटबंदी का समर्थन किया। छात्रों ने नोटबंदी पर पीएम के फैसले को सही बताया। नोटबंदी के फैसले के बाद आयकर विभाग का मंदिरों पर भी नजर है। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के पंढरपुर के विट्ठल मंदिर समिति को नोटिस भेजकर नोटबंदी के बाद का पूरा हिसाब देने को कहा है। महाराष्ट्र के बारामती में एक टोल नाके से 6 करोड़ 90 लाख की नकदी जब्त की गई। ये पैसे बारामती सहकारी बैंक के बताए जा रहे हैं। यूपी के जनपद संभल के विभिन्न बैंकों में खुले करीब 7,000 से अधिक बैंक खातों को आरबीआई के आदेश पर फ्रीज कर दिया गया है। ये ऐसे खाते हैं जो जीरो बैलेंस जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए थे। नोटबंदी के फैसले के बाद अचानक इन खातों में लाखों रुपए जमा किए गए थे। एक अनुमान के मुताबिक संभल में 7,000 जनधन खातों में करीब 1,300 करोड़ रुपए का काला धन जमा कराया गया है। संभल में नोटबंदी से परेशान किसानों ने बैंक से पैसा न मिलने पर बैंक में ताला जड़ दिया और मैनेजर और कैशियर को बंधक बना लिया। किसानों का आरोप है कि बैंक का स्टाफ मोटा कमीशन लेकर बड़ी रकम लेने वालों को तो पैसे दे रहा है, जबकि किसानों को पैसे नहीं मिल पा रहे। पीएम मोदी आज मुरादाबाद में परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर मुरादाबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज किया और उन्होंने कहा कि सेना पर सवाल उठाना सही नहीं है। संसद नहीं चलने पर रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया नकारात्मक है। नोटबंदी के फैसले पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यहां बड़ा फैसला ये हुआ है और शीघ्र स्थिति सामान्य हो जाएगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। बैठक में पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के बाद कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट हैकिंग मामले में साइबर सेल ने दूसरी एफआईआर दर्ज की। हालांकि अब तक दर्ज हुई दोनों एफआईआर में ट्विटर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विदेशी संपत्ति और टैक्स चोरी के मामले में शिकायत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्य में कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन के खिलाफ नहीं है। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि अगर कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन हो जाता है तो वो 300 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। अखिलेश ने यह भी साफ किया है कि यूपी में चुनावी गठबंधन से जुड़ा अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव करेंगे, वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं। पटना में योग गुरु रामदेव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। रामदेव ने अपनी भतीजी से लालू के बेटे तेज प्रताप यादव की शादी की खबर को गलत बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर बनी कमेटी की रिपोर्ट 9 दिसंबर को पेश होगी। कमेटी को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इससे पहले भगवंत मान सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बिहार बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नित्यानंद राय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नित्यानंद राय के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई इंतजाम किए थे। इन्हीं में से एक था बीजेपी के झंडे के साथ घुड़दौड़, लेकिन हैरानी तब हुई जब 7 साल के एक बच्चे से भी घुड़दौड़ कराई जा रही थी। पंजाब के गुरदासपुर में ढीडा पोस्ट पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाक घुसपैठियों को बीएसएफ जवानों ने मार गिराया। पठानकोट में हिमाचल पंजाब की सीमा पर हथियारबंद संदिग्ध देखे गए। संदिग्धों की तलाश के लिए दोनों राज्यों की पुलिस जुटी हुई है। अमृतसर में आज से हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। औपचारिक तौर पर अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और भारत के पीएम मोदी 4 दिसंबर को यानी कल हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज से ही मेहमान देशों के अधिकारियों और नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज अमृतसर में होने वाले हार्ट ऑफ एशिया मीट में शामिल होने के लिए रविवार को भारत आएंगे। हालांकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी।
भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कश्मीर के लोगों को खुद निर्णय का अधिकार दिलाने के लिए हर तरह के समर्थन जारी रखने की बात दोहराई। पंजाब यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने गए पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। छात्रों ने तारिक फतेह के साथ धक्का मुक्की भी की। आरोप है कि यूनिवर्सिटी की कैंटीन में कुछ छात्रों ने तारिक फतेह को अपशब्द कहे, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। सिनेमाघरों के बाद अब अदालतों में भी कार्रवाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है, जिस पर जनरल ने सही तौर पर याचिका फाइल न होने का हवाला दिया है। याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान पर दिए गए उनके फैसले को जरूरत से ज्यादा न खींचने की बात कही है। दिल्ली की बहुचर्चित निर्भया बलात्कार मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट शनिवार को बंद रहता है, लेकिन निर्भया मामले को अहम मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को भी सुनवाई करने का फैसला किया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2017 से रोक लगा दी है। एनजीटी ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार को कूड़े से निपटारे के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेटर रिस्पांस एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और केंद्र सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के स्तर को 4 वर्गों में रखने और उस हिसाब से कदम उठाने को लेकर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी। नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा सफाई के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार में 180 उन उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया जिनका मलबा गंगा में जाता है। कोर्ट ने 5 राज्यों की अंतर्राज्यीय परिषद बनाई और केंद्र सरकार गंगा सफाई के लिए पैसा जारी करने के लिए भी कहा गया। चक्रवाती तूफान नाडा कमजोर पड़ने के बाद कल तमिलनाडु पहुंच गया। तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। एहतियातन प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया। गुजरात के अमरेली नगर पालिका ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक गाय या भैंस सड़कों पर 3 किलो से ज्यादा गोबर नहीं कर सकेंगे और 3 किलो से ज्यादा गोबर करने पर पशु मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर पालिका ने गोबर मापने के लिए टीम का भी गठन किया है। नगर पालिका ने ये फैसला स्वच्छता अभियान के तहत लिया है ताकि शहर में गंदगी न फैले। दिल्ली के नजफगढ़ में 2 नकाबपोशों ने जनरल स्टोर के मालिक अशोक कुमार और केले बेचने वाले संजय यादव को गोली मार दी। संजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अशोक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमृतसर में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने बुजुर्ग महिला और नौकरानी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में अश्लील हरकत करते हुए एक बाबा कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। नागपुर में तोड़फोड़ करने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि उधार में शराब न देने पर एक शख्स के बार में तोड़फोड़ की गई। उदयपुर में वकील रुचिता गुप्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके प्रोफेसर पति को गिरफ्तार कर लिया है। रुचिता गुप्ता की 2 दिन पहले ही हत्या कर दी गई थी। गुजरात के राजकोट में एक बेटे ने माता पिता की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस को घर से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें बेटे ने 2 लोगों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। जयदीप ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा है कि उसकी मौत के बाद वो लोग उसके माता पिता को भी ब्लैकमेल करेंगे, इसलिए वो उनको मार रहा है। फिरोजाबाद में अपने पति और 3 बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ फरार हुई महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव गांव के बाहर एक मकान से बरामद हुआ है। मेरठ में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पुरानी रंजिश में गोली मारने की आशंका जताई। शाहजहांपुर में एक महिला अपनी ही भतीजी की दुश्मन बन गई। मामूली बात पर महिला ने भतीजी को गोली मार दी। घायल भतीजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 कार समेत लाखों रुपए का तांबा बरामद किया। गोंडा में एक युवक ने चाकू दिखाकर नाबालिग लड़की का रेप किया। घटना के बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। रायपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी साइन के जरिए बैंक से 20 लाख रुपए निकालने की कोशिश की थी। भिलाई इस्पात संयंत्र में सिलेंडर गिरने से एक मजदूर नीचे दब गया। घायल मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
जबलपुर में इन दिनों एक लुटेरी दुल्हन सक्रिय है। लुटेरी दुल्हन अपनी गैंग के साथ ऐसे युवकों को शिकार बनाती है जिनके विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं और फिर उनके जेवरात और कैश लेकर फरार हो जाती है। लुटेरी दुल्हन ने हाल ही में राजस्थान के डूंगरपुर के पंकज माली को अपने जाल में फंसाया। शादी के बाद गहने और कैश लेकर फरार हो गई। पंकज की शिकायत पर पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश तेज कर रही है। जबलपुर में एक महिला अपनी छोटी बहन के साथ ऑटो से गड्ढा जा रही थी और तभी ऑटो से जेवरों से भरा उसका बैग गायब हो गया। बैग में करीब 2.5 लाख के जेवर थे। बैग चोरी की शिकायत लेकर महिला लाडगंज थाने पहुंची, लेकिन उसे दूसरे थाने में जाने के लिए कहा गया। महिला 3 थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में महिला के दखल के बाद मीडिया के दखल के बाद पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखी। अलवर में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार है। मेरठ पुलिस ने 4 पशु चोरों को गिरफ्तार किया। चोर आरोपी मेरठ के अलावा गाजियाबाद, हापुड़ में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। यूपी पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मथुरा के जंगल से अपहरण व्यापारी को मुक्त करा लिया। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। सीतापुर में जिला अस्पताल प्रबंधन पर मरीज के भाई के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इस बात से नाराज लोगों ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नागपुर में दवा कंपनी में बॉयलर फटने से 19 मजदूर झुलस गए। इसमें से 3 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। भिवानी के नया बाजार स्थित एक इन्वर्टर बैटरी की दुकान में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के गोवंडी इलाके में झोपड़पट्टी में लगी आग में करीब 30 झोपड़ियां जल गईं। ये सभी झोपड़ियां डंपिंग ग्राउंड के पास हैं। लिहाजा फायर ब्रिगेड इस बात पर भी नजर बनाए हुए है कि आग डंपिंग ग्राउंड तक ना फैले। मध्य प्रदेश के नीमच में धानुका ऑयल मिल में अचानक बॉयलर से फटने के बाद आग लग गई। आग लगने के कारण वहां काम कर रहे करीब 12 मजदूर झुलस गए। पटना सिटी के सादिकपुर मीना बाजार में ठेला दुकानदारों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। पीड़िता का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दुकानदारों से सड़क के किनारे दुकान चलाने की नसीहत दी थी। इंदौर में एक तेज रफ्तार यात्री बस बेकाबू हो गई। यात्रियों से भरी बस अचानक चलते चलते सड़क की ओर खंबे में टकरा गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। बस क्लीनर और एक यात्री को मामूली चोटें आई। हादसे की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। सोशल मीडिया के क्रेज ने एक व्यक्ति की जान ले ली। 160 किलोमीटर की रफ्तार पर गाड़ी चलाते हुए फेसबुक पर लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए युवक की कार अचानक ट्रक से भिड़ गई। आरबीआई ने 2016-17 के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की सीमा 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए कर दी है। एसएमएस सीमा बढ़ाने से बैंक शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन ग्लोबल शेयर बाजार में आई गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजारों में देखने को मिला। सेंसेक्स 329 अंक लुढ़ककर 26,131 पर और निफ्टी 106 अंक नीचे 8,007 पर बंद हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस ओलांद ने अगली बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान किया। ओलांद ने माना है कि मतदाता उनको नापसंद करते हैं, जिस वजह से उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने हैती में फैले हैजा को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहने पर हैती की जनता से माफी मांगी। अमेरिका के रक्षा सचिव एस्टन कार्टेल अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात करेंगे। कभी कभी भटके हुए जानवरों को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है और इसी कोशिश में कुछ लोगों के पसीने छूट गए जब एक आवारे कुत्ते को पकड़ने वो पहुंचे। मकाओ ओपन में साइना नेहवाल बड़े उलटफेर का शिकार हो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मकाओ ओपन की चीन की खिलाड़ी से साइना 21-12, 21-17 से सीधे सेटों में हार गई। पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन रैंकिंग के महिला सिंगल्स में 2 पायदान चढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच गई। साइना नेहवाल ने भी वापसी करते हुए फिर से टॉप 10 में जगह बना ली है। ताजा रैंकिंग में उन्होंने 10वां स्थान हासिल किया। T20 एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 99 रन से मात दी। भारतीय टीम के आगे नेपाल 21 रन पर ढेर हो गया। शुक्रवार को गोवा में युवराज सिंह और हेजल ने हिंदू रीति रिवाज से दोबारा शादी की। वहीं क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने पीएम मोदी को संसद भवन जाकर अपनी शादी का निमंत्रण दिया।